गुड इवनिंग सभी को। सभी का स्वागत है विनर एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या लेक्चरर का क्लास बायोलॉजी की। और थोड़ा सा हम बाहर आए हुए हैं, फ़िलहाल आप लोग क्लास ले रहे हैं। तो आज जो चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होने वाला है जेनेटिक्स से कुछ हम प्रश्न आज आप लोग को कराने वाले हैं। सब लोग जुड़ जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आप लोग को मिलने वाली है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके लेक्चर एग्ज़ाम में। और ये जो क्लास है, ये जितने भी आपको लेक्चर की क्लासेस होती हैं, चाहे आप KBS की बात करते हैं, NBS की बात करते हैं, TGT PGT किसी की भी क्लास की अगर बात करते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लिया गया है, कुछ प्रश्नों की कलेक्शन लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग को समझ में दिखाई दे रहा होगा। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA और IB would show the blood group AB. This is a because of, मतलब ये कोई पर्सन है, इसका जीनोटाइप IA और IB है, उसका जीनोटाइप IA और IB है। तो आपसे कह रहा है और पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो चलिए बताइए इसका ऑप्शन। प्लेयोट्रॉपिक, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम आंसर की बात किया जाए तो पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA और IB, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोडोमिनेंस। क्या हो जाएगा? कोडोमिनेंस आंसर हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों ही जीन प्रभावी है। IA भी प्रभावी है और IB भी प्रभावी है, दोनों जीन ही प्रभावी है, इसलिए B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है ZZ एंड ZW टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। भाई ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है? प्लेटिपस, स्नेल, काकरोच या पिकॉक। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो हमने बताया था ZZ और ZW टाइप का जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये आपके बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं उनके अंदर, इसके साथ साथ हेन, मुर्गी के अंदर भी बताया मैंने। तो बर्ड्स में आपका क्या आ जाएगा? पिकॉक। तो D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है क्या कर रहा है? ए क्रॉस बिटवीन टू टाल प्लांट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉर्फ प्लांट। व्हाट वुड बी जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट? ओके, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर कह रहा है कि एक क्रॉस बिटवीन टू टाल प्लांट, कोई क्या है कि क्रॉस करते हैं दो टाल प्लांट के साथ, और उसमें जो ऑफस्प्रिंग आता है एक डॉर्फ प्लांट, फ्यू डॉर्फ प्लांट, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, मतलब पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा। तो अगर हम पेरेंट को दोनों ही कैपिटल T लेना और इनका आपस में क्रॉस कराए ना, तो कोई भी यहाँ पे क्या होगा? डॉर्फ नहीं आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है, इसका आंसर आपका दोनों ई वाला कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे देयर आर फ्यू डॉर्फ प्लांट, अगर इसका जीनोटाइप एक कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t से अगर हम कराएंगे, तो एक बात जानिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डॉर्फ आने की संभावना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल T एंड कैपिटल T। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ़ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इज डिनोट दैट। तो आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बताया था मैंने, उनका जो रेशियो दिया हुआ है 9:3:3:1 डिनोट करता है क्या? The alleles of two genes are interacting with each other. It is a multigenic inheritance. It is a case of multiple allelism. The allele of genes are separately independently. तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग ट्राई करिए इसको, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक बात जान लीजिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने जो लॉ दिए थे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरियस अमॉन्ग सिबलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरियस अमॉन्ग सिबलिंग। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज या म्यूटेशन। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट वेरिएशन अबाउट द सिबलिंग, मतलब इनमें से कौन सा वेरिएशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, अर्थात मिक्सिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो मिक्सिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लिंकेज में क्या होता है, एक ही गुणसूत्र पर कई सारे जीन होते हैं और ये कभी भी वेरिएशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो वेरिएशन कहाँ से होंगे, तो सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जब हम लोग। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द फर्स्ट ऑप्शन ए नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट, सेम क्रोमोजोम। तो मेंडल लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन, बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से आपसे बन जाएगा। तो मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो इन्होंने बताया था वो जो क्रोमोजोम थे, कैसे क्रोमोजोम थे, तो होमोलॉगस क्रोमोजोम थे, होमोलॉगस क्रोमोजोम थे इन्होंने बताया था। तो बी ऑप्शन होगा ग्रेड, बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ओकेशनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। द ओकेशनली ए सिंगल जीन में भी एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, तो अगर कोई सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा रही है, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं प्लेयोट्रॉफी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो भाई F2 जनरेशन में मेंडेलियन का डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या, बताइए। तो हमने बताया था जीनोटाइप आपको कितने प्राप्त हुए थे, जीनोटाइप आपके 9 प्राप्त हुए थे, जीनोटाइप आपके कितने प्राप्त हुए थे 9, और फिनोटाइप आपको 4 प्राप्त हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट इन द 7 कंट्रास्टिंग पेयर सिचुएटेड बाय मेंडल इन पी प्लांट वेयर। आपको पता है मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, उसमें से 3 ऐसे थे जो कलर से रिलेटेड थे, जैसे पोड कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, सीड कलर, ये 3 ट्रेट थे कलर से रिलेटेड थे। तो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वेयर स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट। कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट जो पेयर है वो मेंडल ने लिए थे, तो बताइए कितने। तो यहाँ पे आंसर 6, 7 लिए थे 7। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। कौन सा इसमें से ऐसा कैरेक्टर है जो मेंडल ने चूज नहीं किया था। पोड शेप, पोड कलर, लोकेशन फ्लावर या लोकेशन पोड। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा आपसे। लोकेशन पोड, हालांकि फ्लावर का पोजीशन था, फ्लावर का लोकेशन था एक्सियल और टर्मिनल था, लेकिन पोड का ये नहीं था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए द जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। द जीन विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो बताइए इसका आंसर एलील हो जाएगा। आपको पता है एलील क्या है, जीन का इंटरलेट फॉर्म है जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्या करता है, कोड करता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्या करता है, कोड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन। ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली, होमोजाइगस कंडीशन ओनली, F3 जनरेशन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ए रिसेसिव एलील एक्सप्रेस इन, तो रिसेसिव एलील जितने भी होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में शो करते हैं, जबकि डोमिनेंट वाले हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों में।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड, द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड। बताइए, रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, वॉलेंट्रिक कैरेक्टर या लीथर कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन, ऐसा कैरेक्टर जो अपीयर होगा फर्स्ट जनरेशन में, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा भाई। आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट वाला फर्स्ट जनरेशन से ही अपना इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल द परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि ये F1 हाइब्रिड क्रॉस, अगर कोई F1 हाइब्रिड क्रॉस है बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, दो हेट्रोजाइगस के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो परसेंटेज फॉर प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल, तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इनका क्रॉस हम करा रहे हैं, तो क्रॉस जब कराएंगे तो कैपिटल टी प्राप्त होगा, फिर इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर स्मॉल टी। ठीक है, तो इसने पूछा है कि होमोजाइगस कंडीशन, तो होमोजाइगस में 25% ये और 25% ये, तो 25 + 25 मतलब आपके होमोजाइगस कंडीशन आपको ये, बाकी ये दोनों हेट्रोजाइगस है, देख रहे हैं हेट्रोजाइगस, तो 50% आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टाल पी प्लांट, मतलब क्या संभावना है ड्वार्फ होने की अगर क्रॉस कराते हैं दो हेट्रोजाइगस में, तो भाई क्या संभावना है। तो अभी वही प्रश्न था, तो वही सेम टू सेम वही क्रॉस है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी, तो भाई ड्वार्फ होने की क्या संभावना है 25%, तो सी ऑप्शन होगा विकराइट। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विकराइट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZW/ZZ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZW/ZZ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इट अकर इन बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स, फीमेल आर homogametic and males are heterogametic, 1:1 रेशियो इज प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग, ऑल ऑफ दीज। बताइए, तो भाई ZW और ZZ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है ये किस प्रकार का बर्ड्स में देखने को मिलता है, बर्ड्स में देखने को मिलता है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट बताना है। तो इट अकर इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स बिल्कुल सही है। फीमेल्स आर होमोगेमेटिक, नहीं फीमेल होमोगेमेटिक कहाँ होती है, फीमेल होमोगेमेटिक नहीं, क्योंकि देखिए इसमें जो ये है ना, ये इसमें क्या होता है कि फीमेल यहाँ पे हेट्रोगेमेटी होती है, फीमेल क्या होती है हेट्रोगेमेटी, जैसे ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, फीमेल यहाँ पे एक जेड है एक डब्लू है, फीमेल क्या होता है यहाँ पे हेट्रोगेमेटी है, यहाँ पे होमोगेमेटी दिया है, तो यही आंसर होगा, फीमेल आर हेट्रोगेमेटी और मेल्स आर होमोगेमेटी, तो यही आंसर होगा, बाकी सब सही है। तो गलत पूछा है आपसे, तो बी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट इन द लीवर ऑफ ए ह्यूमन फीमेल इज, तो बताइए नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने होते हैं। कुल टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से आपको बता देते हैं 22 जो क्रोमोजोम होते हैं ऑटोसोम क्रोमोजोम होते हैं, और ये जो ऑटोसोम क्रोमोजोम होते हैं ये सभी आर्गन जो जितने भी होते हैं ना, ये इसी से मिलकर बने होते हैं, तो आर्गन में 22 ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे। समझ रहे बात को नहीं, तो यहाँ पे 20 पेयर आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोसोम लिखा है पहले से, तो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, हेप्लोडिप्लॉइडी इज फाउंड इन, हमने बताया था ना हेप्लोडिप्लॉइडी फाउंड किस में होता है, तो हेप्लोडिप्लॉइडी हमने बताया था हनी बी में, हनी बी, इसके साथ साथ आंट में, चींटी में भी, और वेब्स समझते हैं, ततैया जैसे बोलते हैं भौरा, उसमें भी हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, पढ़ाए हुए क्लास में है।
अगला प्रश्न है, रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, एक्सरे, गामा रे, ऑल ऑफ दीज। तो रेट ऑफ म्यूटेशन डिफेक्टेड बाई ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 2 or more independent gene present on different chromosomes which determine nearly same phenotype are called। करा है कि 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम विच डिटरमाइन नियरली सेम फिनोटाइप आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन या नॉन ऑफ दीज। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डुप्लीकेट जीन। क्या हो जाएगा जी? डुप्लीकेट जीन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बताए गए हैं आप लोग को। डुप्लीकेट जीन क्या होता है? डुप्लीकेट जीन आर जीन दैट हैव बीन कॉपी creating extra copy within a genome. These extra copy can be lead to new gene function or become non-function due to accumulated mutation. सप्लीमेंट्री जीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। सप्लीमेंट्री जीन आर 2 or more non-allelic जीन दैट बोथ इन्फ्लुएंस द सेम ट्रेट। ओके, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में भी यहाँ पे 2 लाइन है। आर 2 or more जीन्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस सिंगल स्पेसिफिक फेनोटाइप आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अगला प्रश्न है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टाल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस दिस प्लांट विथ ए डॉर्फ प्लांट। दिस क्रॉस प्रेजेंट इज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या डाइब्रिड क्रॉस। तो करा कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, अगर किसी का जीनोटाइप अगर डिटरमाइन करना है, पता लगाना है, तो आपको बताया था मैंने कौन सा क्रॉस रह जाता है? टेस्ट क्रॉस भाई, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? कोई भी F1 पीढ़ी का हेटेरोजाइगस का क्रॉस हम लोग रिसेसिव से करा देते हैं, ठीक है, उसका जीनोटाइप पता लग जाता है, तो टेस्ट क्रॉस होगा, हमने पढ़ाया भी था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट क्रॉस, इनमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? तो टेस्ट क्रॉस में बताया था मैंने, एक हेटेरोजाइगस होना चाहिए और दूसरा रिसेसिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन बताइए आप लोग को आंसर दिख गया होगा, डी ऑप्शन को राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने जो लॉ ऑफ प्योरिटी दिया था, ये किसका नाम है? और ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी है, लॉ ऑफ प्योरिटी जो गैमेट्स जो है, ये जो फार्मूला निकला था, किससे निकला था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से? बताइए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से निकला था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने बताया था 2 लॉ निकला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस निकला था और लॉ ऑफ प्योरिटी, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी जिसे सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकला था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखा गया है। द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ प्योरिटी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इन द जेनेटिक्स। इट्स स्टेट्स दैट, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आइए। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम, जिसे बोलते हैं डॉग फ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ, हमने पढ़ाया हुआ था, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम एग्जाम्पल किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज या लिंकेज। प्रश्न पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे क्या होता है, कोई एक अपना प्रभाव दिखा पाता है, दूसरा, दोनों डोमिनेंट होते हैं, दोनों एलिल डोमिनेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें से कोई एक बीच का यहाँ पे कलर प्रेजेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम डॉग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल, व्हेन ए रेड फ्लावर, अगर कोई रेड फ्लावर एंटीराइनम प्लांट का क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर से, तो ऑफ स्प्रिंग कैसा प्राप्त होता है? पिंक कलर प्राप्त होता है। विच इज़ द इंटरमीडिएट, ये प्रकार का इंटरमीडिएट, इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाया डोमिनेंस वाला, इसलिए बोलते हैं क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब इसके बीच में इंटरमीडिएट कोई बन रहा है, ठीक है। आगे प्रश्न है, इन ए एंटीराइनम डॉग फ्लावर फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन इन द हेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर विल बी।
मतलब कह रहा है कि एंटी राइनम डॉग फ्लावर का अगर हम फिनोटाइप देखेंगे अप टू जनरेशन में तो क्या प्राप्त होगा, कौन सा रेशियो, 3:1, 1:2:1, 1:1 और 2:1। तो आइए देखते हैं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिखेगा आप लोग का एनसीईआरटी का ये इमेज हमने लिया हुआ है, ये आपका रेड फ्लावर है, ये आपके वाइट फ्लावर, इनका क्रॉस कराया तो फ्लावर कैसा प्राप्त हुआ, ये पॉइंट जनरेशन में पिंक फ्लावर। अब इनका आपस में क्या काम किया, सेल्फिंग करा दिया मैंने। तो सेल्फिंग कराने से ये आपका अप टू जनरेशन में कुछ गैमेट प्राप्त हुए हैं। तो फिनोटाइप रेशियो क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1, ठीक है, जो कि जीनोटाइप रेशियो देख लीजिए। तो समझ में आया बात, क्लियर सभी को। चलो तो नेक्स्ट आगे बात किया जाए हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सिमिलर होते हैं केस में, कौन से केस में, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस या इपिस्टेटिस। इसका आंसर दीजिए सब लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अभी देखा मैंने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो सेम आया, तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, देखिए ये दिखे लिया हुआ भैया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिनॉन और नाइदर ऑफ टू एलील्स बीइंग डोमिनेंट सो दैट एक्सप्रेशन इन द हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलील इन होमोजाइगस स्टेट। यप टू फिनोटाइप रेशियो इज 1:2 रेशियो सिमिलर टू टाइप, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए आप लोग, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट हैव AB ब्लड ग्रुप। कह रहा है कि व्हाट कैन बी ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ ब्लड पेरेंट, अगर किसी का पेरेंट का ब्लड ग्रुप मान लीजिए AB दिया है तो जीनोटाइप IA और IB होगा, क्या होगा भाई, IB होगा। तो आपसे कह रहा है कि बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, तो अगर IA तो IA हो तो एक तो A होगा, एक तो B होगा, ठीक है, एक तो A होगा, एक तो B होगा और एक तो AB होगा। O नहीं होगा, जानते रहिएगा, O कहाँ से होगा, वो कोई है ही नहीं भाई, तो इसलिए B ऑप्शन होगा राइट। ऑफस्प्रिंग में 3 होने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स सिटी इन द एग्जाम्पल ऑफ। ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, हमने पढ़ाया था, याद करिएगा, ABO ब्लड ग्रुप अभी पढ़ाया था मैंने, बताइए। तो ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका कोडॉप्टेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है, बोथ B एंड C, बोथ B एंड C ऑप्शन थोड़ा सा लिखा गया है तो जानते रहिएगा, D ऑप्शन होगा भी राइट। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो एक्सप्लेन करता है तो वही ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकलता है, हमने बताया भी था। अगला प्रश्न है, मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ इन ईयर। मेंडल का रीडिस्कवरी कब हुआ था, तो 1900 में, ठीक है, 3 वैज्ञानिक ने किया था। तो मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड इन द 1900, 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेस, एरिन वान तेस्मार्क, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल, अभी बताया मैंने, तो ये आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, ह्यूगो डिवरीज, कोरेस एंड तेस्मार्क। अगला प्रश्न है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। बताइए भाई, क्रोमोजोमल थ्योरी इनहेरिटेंस किसने दिया था, पढ़ाया वो प्रश्न है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन एंड बोबरी ने दिया था, समझे, हाँ B ऑप्शन होगा, पढ़ाया वो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोजोमों का किसने किया था, TH मॉर्गन, याद करिएगा, TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके क्रोमोजोम के बारे में सारी चीज़ बताया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, जीन लोकेटेड वेरी क्लोजली टू वन अनदर वन सेम क्रोमोजोम, देखिए सेम क्रोमोजोम टेंड टू द ट्रांसमिटेड टुगेदर एंड आर कॉल्ड। अगर जीन बहुत ही पास स्थित है और एक ही क्रोमोजोम पर, याद करिए उसे क्या कहते हैं, उसे लिंक्ड जीन बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए,
क्रोमोजोम मैप या जेनेटिक मैप वाज वेयर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, किसने सबसे पहले बनाया था? याद करिएगा, आपको याद होगा टी.एच. मॉर्गन के ही शिष्य थे जिन्होंने जेनेटिक मैप या बताया कि मतलब जीन कितनी ही दूरी पर स्थित है इसका हम पता लगा सकते हैं अगर हमको क्या फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, ठीक है। तो स्टूटिवेंट ने, तो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाई, याद करिएगा कि दो जीन के बीच में दूरी को पता लगाने के लिए सेंटीमॉर्गन हमने बताया था और एक बताया था मैंने मैप यूनिट। मैप यूनिट किसके लिए होता है? मैप यूनिट आप लोग को बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक के लिए। सेंटीमॉर्गन यूनिट ये आपके किसके लिए होता है? यूकैरियोट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मैप यूनिट। अगले प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। तो बताइए भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ लिंकेज। एक्चुअली लिंकेज के लिए कौन सा सही है बताइए आप लोग। एक्चुअली देखिए जब भी लिंकेज की बात किया जाए तो जैसे होमोलॉगस क्रोमोजोम पे नहीं बात किया जाए हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि एक ही क्रोमोजोम पर जो जीन पाए जाते हैं, अगर ए वाले पाए जाते हैं यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे अगर कैपिटल बी वाले तो यहाँ पे स्मॉल बी वाले, अर्थात यहाँ पे होमोजाइगस देखने को मिलता है, मतलब अर्थात कहने का मतलब समान रहने से। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर ए बी बी है तो यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर बी ई। टू ऑब्जर्व लिंकेज यू नीड्स ए क्रॉस वेयर बोथ पेरेंट आर होमोजाइगस, दोनों पेरेंट होमोजाइगस होने चाहिए, ओके। फॉर डिफरेंट एलीज एट लिंक्ड जीन लोकाई, ओके, होमोजाइगस होने चाहिए दोनों पेरेंट। अगला है द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली, सेम क्रोमोजोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम या ऑटोसोम, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बहुत अच्छा, तो सेम क्रोमोजोम हो जाएगा, सेम क्रोमोजोम, ठीक है। कह रहा कि मेंडल का जो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कहाँ पे लागू नहीं होता है? अगर सेम क्रोमोजोम हो तो, क्योंकि आपको पता है मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है ना, ये लिंकेज पे लागू नहीं करता, लिंकेज इसका एक्सेप्शन अपवाद है, इसलिए सेम क्रोमोजोम की अगर बात कर रहा है तो ये गलत है इसके लिए, ठीक है, ये ऑप्शन। तो मेंडल लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोजोम, ओके। तो मेंडल लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट स्टेट दैट एलील ऑफ डिफरेंट जीन, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है इफ लिंकेज वाज नोन एट द टाइम ऑफ मेंडल देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स लॉ ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ओके। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो भाई इफ लिंकेज वाज नोन एज द टाइम ऑफ मेंडल देन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वी विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बताइए मेंडल का ऐसा कौन सा लॉ है जो, तो भाई सीधी से वही प्रश्न है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। लिंकेज अगर आ गया तो लिंकेज का ही अपोजिट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस होने का मेन रीजन क्या है? यूज प्योर लाइन्स फॉर प्योर ब्रीडिंग वेराइटी, कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, मेंटेनेंस द स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट, नॉलेज फॉर लिंकेज एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के सक्सेस होने का क्या रीजन है? तो पहला तो सही है, ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, कंसिडर्ड एक बार में एक ही कैरेक्टर लिए थे, बिल्कुल मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर, फिर डाइब्रिड में 2 कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे तीसरा भी सही लग रहा है, मेंटेनेंस द स्टैटिक, इन्होंने मैथमेटिक्स का टूल्स का यूज़ किया था, नोज फॉर लिंकेज एंड इक्विटी डोमिनेंस, इनको नॉलेज था लिंकेज का, नहीं लिंकेज के बारे में नॉलेज था ही नहीं इनके पास, अगर नॉलेज होता तो पता नहीं चलता, नहीं, ये तो ये आंसर गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो भाई ये किसका एग्जाम्पल है? XO देखिए एक होता है XO, एक होता है XY। तो देखिए XY तो ये तो मेल हो गया, और ये क्या है? तुम्हें पूछ क्या रहा है भाई? इसमें पूछ रहा है कि एग्जाम्पल किसका है। तो यहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटी का एग्जाम्पल है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। फीमेल हेट्रोगेमेटी कहाँ है? फीमेल तो ये है, ठीक है। चलिए, तो यही आंसर हो जाएगा फीमेल मेल हेट्रोगेमेटी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्रॉसहॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल है। मेल कैसा होता है? याद करिएगा, ग्रॉसहॉपर हमने बताया था आप लोग को। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन मेल्स कैसा होता है? मेल्स के पास ओनली 1 क्रोमोजोम होता है, मेल के पास ओनली 1 क्रोमोजोम होता है। जैसे हम लोग के पास होता है ना XX और XY, ये फीमेल है और ये मेल है। उसी प्रकार ड्रोसोफिला ग्रॉसहॉपर में भी यही चीज़ देखने को मिलता है। शायद आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? ए ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है। इन XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स विथ Y क्रोमोजोम, मेल प्रोड्यूस गैमेट विथ Y क्रोमोजोम। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। पढ़ाया हुआ प्रश्न है, मेल प्रोड्यूस करता है 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, एक X और एक O, 50% X 50% O। अगला प्रश्न है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट, द डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इनवर्स रिलेशनशिप एंड पैरेलल रिलेशनशिप है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, तो भाई हमने बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 जो जीन है ये आपस में इक्वल होते हैं परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन के। जितने परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन होते हैं उतने ही जीन की दूरी होगी, तो डायरेक्टली रिलेशनशिप होगा, ए ऑप्शन। तो ये टोटल 45 प्रश्न थे, और आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ये सब प्रश्न आपको करा दिया है। मतलब ये सब आपको टॉपिक आप लोग लेक्चर पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड करी जाएगा, प्रैक्टिस आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का सिर्फ प्रैक्टिस होगा, बाकी लेक्चर की क्लास आप लोग को अभी नहीं मिलेगी। लेक्चर क्लास भी हम लोग जल्द स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस देना चाहते हैं आप लोग को, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग को कैसे प्रश्न बनते हैं कम से कम वो जाना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लोग। सभी को धन्यवाद, और आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और जैसा कि पता है आप लोग को वैकेंसी भी आप लोग को जल्दी देखने मिल रही है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी होगा हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे, ओके जी। धन्यवाद सभी को।